और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के चुनाव का फाइनल रिजल्ट 4 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बंगाल के पहले चरण का मेगा एग्जिट पोल परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। केरल के मेगा एग्जिट पोल रिजल्ट भी बदलाव का संकेत दे रही है। देखिए, मेगा एग्जिट पोल के रिजल्ट अगर एग्जैक्ट निकलते हैं तो केरल में 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन तय मानिए। लेफ्ट का आखिरी गढ़ भी ढहने को तैयार दिख रहा है। वहीं असम के मेगा एग्जिट पोल रिजल्ट में बीजेपी की वापसी होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी असम में अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। तमिलनाडु में मामला काफी करीबी दिख रहा है। हालांकि मेगा एग्जिट पोल रिजल्ट में AIADMK मामूली बढ़त के साथ लीड लेती दिखाई दे रही है। तो वहीं पोल्स ऑफ पोल के में बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, यानी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रही हैं। उधर टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का सीधा मुकाबला है। ऐसे में थर्ड फ्रंट जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। असम में एनडीए को 90 से 100 सीटें मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। उधर कांग्रेस को 23 से 33 सीटें मिल सकती हैं। AIUDF को 4 सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात केरल की करें तो एग्जिट पोल में UDF को बढ़त मिल रही है। दरअसल UDF को 70 से 80 सीटों का अनुमान है। वहीं एनडीए को 4 सीट का अनुमान लगभग लगाया जा रहा है। LDF को 58 से 68 सीटों का अनुमान है। तमिलनाडु में कांटे की टक्कर दिख रही है, जहां DMK और इसके साथ जो उनके अन्य साथियों को 103 से 113 सीट और AIADMK को 114 से 124 सीट मिलने की संभावना है। तो वहीं TVK को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह का अनुमान फिलहाल एग्जिट पोल्स के जरिए लगाया जा रहा है, लेकिन अब इंतजार करना होगा 4 मई का कि क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। इसके लिए 4 मई का इंतजार है। फिलहाल किन किन राज्यों में क्या कुछ हालात है, एग्जिट पोल्स के हिसाब से क्या अनुमान लगाया जा रहा है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, इन तमाम राज्यों में अब आने वाले समय में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या रिपीटेशन एक बार फिर से देखने को मिलेगा, इसके लिए 4 मई का इंतजार करना होगा। फिलहाल मेगा एग्जिट पोल के मुकाबले क्या कुछ हालात हैं असम में 126 सीटों पर जो स्थिति है एग्जिट पोल्स में, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। बीजेपी 90 से 100, कांग्रेस 23 से 33 के बीच, AIUDF 4 और इसके अलावा किस तरह के वहां पर समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये एग्जिट पोल्स कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं, इसके लिए 4 मई का इंतजार अभी करना होगा। केरलम की भी क्या कुछ स्थिति है एग्जिट पोल्स में, वो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। एनडीए 4 के आसपास यहां पर सीटें ले सकती है। UDF 70 से 80 के बीच और LDF 58 से 68 के बीच नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो TVK 4 से 10 सीटों के बीच, DMK 103 से 113 के बीच और AIADMK 114 से 124 के आसपास नजर आ रही है।